बोलिए राधा कृष्ण की जय। तीसरा अध्याय मैथिली रूपा गोपियों का आख्यान, चीर हरण लीला और वरदान प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन मिथिलेश्वर, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो। ये दशमामेघ तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वर से जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी, वे मैथिला रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गई। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगी। अरुणोदय की बेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी। एक दिन वे ब्रजंगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीच कर एक दूसरी को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। राजन, अपने वस्त्रों को ना देखकर वे गोपनाएं बड़े विस्मय में पड़ी और कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लज्जा गई और हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे हुए श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन, तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए बोली। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोप रतन, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगे। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहे? आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर है। व्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं, भय तो आपको छू ही नहीं सकता है। हमारा वस्त्र हमें लुटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई भारी बड़ी अनिति की शिकायत करेंगी। श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास्य से सुशोभित होने वाली गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथानुसार कार्य करो। श्री नारद जी कहते, राजन, तब वे सब ब्रजवासिनी गोपियां अत्यंत कामती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथों से योनि को ढक कर शीत से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वहां मोहित हो खड़ी रही। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, गोपंगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य फल सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। जो कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए, तब आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोपालाएं अपने घर को गई। चौथा अध्याय कौशल प्रांतीय स्त्रियों का व्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, आप कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो। ये श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर्ष में 9 उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुई और वर्ष के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जाति की नारियां थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन
श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। व्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोपबालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो ये कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त उनमें लक्षण प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी ब्रजंगनाएं आठों सात्विक भावों से संपन्न थी। प्रेम ने उन सबको परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था को पहुंचा दिया था। नरेश्वर वे कांतिमती गोपंगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो ब्रज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतना का भान नहीं रह गया था। वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कृतार्थ होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपंगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखार बिंद को चूम लेती थी। राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्मा वासुदेव में अवचलित प्रेम करती थी। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी। उनकी तपस्या कर अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागरा शेष भी समर्थ नहीं है। विदेहराज, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठ महात्मा योग, सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदि देव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण है। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपों को पातों को प्राप्त हो गई। 5वां अध्याय। अयोध्यावासिनी गोपियों के आख्यान के प्रसंग में राजा विमल की संतान के लिए चिंता तथा महामुनि याज्ञवल्क्य के द्वारा उन्हें बहुत सी पुत्री होने का विश्वास दिलाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अब अयोध्यावासिनी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है। मिथिलेश्वर सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे। उन भोपाल के 6000 रानियां थी। वे सबकी सब सुंदर रूप वाली तथा कमल नयनी थी, परंतु भाग्यवश वे वंध्या हो गई। राजन, मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए। नृपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ, सर्वविद तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा। याज्ञवल्क्य बोले, राजन, तुम दुर्बल क्यों हो? इतने दुर्बल क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता खड़ी हो गई है? इस समय तुम्हारे राज्य के 7 अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है। विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ। कौन सा तप और दान करूँ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो? श्री नारद जी कहते हैं, विमल की ये बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए। वे मुनि श्रेष्ठ भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक ध्यान में मगन रहे। याज्ञवल्क्य बोले,
राजेंद्र, इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु नृपश्रेष्ठ तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होगी। राजा ने कहा, मुनिंद्र, पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता। पुत्रहीन की घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है, उसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, खेद न करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तुम उन्हीं को दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना। नृपश्रेष्ठ, उसी कर्म से तुम देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से छूटकर परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, महामुनि का ये वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पुनः अपना संदेह पूछा। राजा बोले, मुनीश्वर, कितने वर्ष बीतने पर किस देश में और किस कुल में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण होंगे? उस समय उनका रंग रूप क्या होगा? याज्ञवल्क्य बोले, महाबाहो, इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं, उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न ववकरण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ अंधकार से आच्छन्न होगा, वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि का आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अग्नि काष्ठ से अग्नि का प्राकट्य होता है। भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होगा। उनकी अंक कांति मेघ के समान शाम होगी। वे वनमाला से अलंकृत और अतीव सुंदर होंगे। पीताम्बरधारी, कमल नयन तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगे। तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें संशय नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। छठा अध्याय। अयोध्या पूर्ववासिनी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न होना। उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के लिए निमित्त दूत भेजना। वहां पता न लगने पर भीष्म जी से अवतार रहस्य जानकर उनका श्री कृष्ण के पास दूत प्रेषित करना। श्री नारद जी कहते, राजन, यो कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य चले गए, तब चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अयोध्यापुर वासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री के रूप में प्रकट हुई। वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदर थी। उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर नृप शिरोमणि चंपकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की बात को याद करके दूत से कहा। विमल बोले, दूत, तुम मथुरा जाओ और वहां शूरपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुंचकर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा। उसके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह होगा। अंग कांति मेघमाला की भांति शाम होगी तथा वह वनमालाधारी एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा। श्री नारद जी कहते, राजन, महाराज विमल की ये बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभिष्ट बातें पूछी। उसकी बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे स्वर से बोले। मथुरा निवासियों ने कहा, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए वे कंस के द्वारा मारे गए। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों से बिछुड़ जाने के कारण उनके मन में बहुत बड़ा दुख है। इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो, उसे और कहीं ना कहना, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। श्री नारद जी कहते, राजन, जन साधारण की ये बात सुनकर दूत चंपकापुरी में लौट गया। वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया।
दूत बोला, महाराज, मथुरा में शूर पुत्र वसुदेव अवश्य है, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ से मारे गए हैं। एक कन्या बची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। ये वृतांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। राजन, गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उनके समान हो। उस बालक के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के ही दो ही बाहें थी और आपने वसुदेव कुमार श्री हरि को चतुर्भुज बताया था। नरेश्वर, बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभु, जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझे भेजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए। बोलिए राधा कृष्ण की जय। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।